अच्छी तरह से याद रखिए कि प्रतिपल हम चाहते हैं कोई ऐसा एक इंजीनियर हमारे साथ हो जो हमारी निरंतर मदद करे। कौन सी इंजीनियरिंग हमें चाहिए? क्योंकि जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं है। पता नहीं कि हम कैसे देखें, कैसे सुने, कैसे स्वाद लें, गंध लें, कैसे हाथ से काम करें, पैरों से चलें, मन और बुद्धि को कैसे लगाएं। सब प्रकार की गलतियां होती हैं। तो उस गलतियों में सिर से पैर की उंगली तक इसमें वियर एंड टीयर, तोड़ फोड़ बहुत है। तो इसको फिट करने के लिए मैं इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर कौन बनाएगा? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कितने तरह के इंजीनियर बनाएंगे? हमारी जो डिमांड होगी, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा विरोध करेगा उसका सिर काट लेंगे, हमारी आंख जो निकालेगा हम भी आंख निकालेंगे, जो हमें गाली देगा हम उसको 10 गाली देंगे, तो आपको जो इंजीनियर आएंगे बहुत घटिया क्वालिटी वाले आएंगे। जब दूसरे की निंदा करेंगे, दूसरे में दोष देखेंगे, तो हमें इंजीनियर जो अलर्ट होगा वो घटिया होगा। हम चाहते बेस्ट इंजीनियर हो। तो जीवन के लक्ष्य को बदलिए। हम सिद्ध करके रहेंगे कि मृत्यु नहीं होती है, अमरता ही होता है, अमृत का ही अस्तित्व है। हम इसको सिद्ध करेंगे। अगर महातार बाबा जिन्होंने क्रिया योग दिया है आज तक उसी शरीर में है जिस शरीर में थे वो, अगर उन्होंने कहा है कि हम इस शरीर में बने रहेंगे हम जब तक मानव सभ्यता है। जो आदमी इतना बड़ा हो, इतना महान हो, तो उसके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है बहुत ही बड़ा होगा। तो महातार बाबा अगर अभी तक हैं तो उनके शिष्य क्यों नहीं बन जाते हैं? तो उनके शिष्य बनने का अर्थ क्या है? कि अमृत के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अगर मृत्यु सत्य होता तो उनके साथ भी सत्य जुड़ा होता। ढेर सारे लोग हैं, आप देखिए सर्च में तो कहते महातार बाबा की उम्र 1800 वर्ष है, कोई कहते 2000 वर्ष है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि प्रहलाद को दीक्षा दिए थे, मध्ययुगीन कबीर को दिए थे। इतने लोग दीक्षा देते हुए सत्यकाल से चले आ रहे हैं। इस समय लहरी महाशय को दिए, एक त्रिशूलगिरी से मिले, परमहंस योगानंद से मिले। आपसे मिले होंगे, आप पहचानते नहीं होंगे। ये मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। कहीं हमारे अंदर ऐसा ईगो है, ऐसा सुसुप्त है कि हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। दिमाग में कहीं न कहीं ये बसा हुआ है, इसे हम मानने को तैयार नहीं है। ताकि हम लोग संकल्प लें कि मानव जाति की सेवा करनी है। हमें वो इंजीनियर चाहिए जो इंजीनियर जितना टूट फूट हो बना दे। नए अंग चाहिए तो उसको भी बना दे, तो फिर उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। सिर से पैर की उंगली तक हम इतना काम करें, इतना रिचार्जिंग करें कि दिन में कम से कम एक बार मीठा मीठा दर्द हो। जब मीठा मीठा दर्द होगा, जैसे आप वैक्यूम करते हैं कॉर्पेट का, जैसे पानी से धुलाई करते फर्श का, ऐसे पूरे शरीर में जितनी नसें हैं जहाँ कोई चीज़ बहता है वो धुल उठता है। एक काम ये करिए, दूसरा काम ये करना है, कोई शिकायत नहीं 14 वर्ष तक, सिर से पैर की उंगली तक अपने से कोई शिकायत ना करे। थक गए हैं ये शिकायत है, वो थकावट नहीं है। जब अणु परमाणु ऊर्जा के रूप में है, अणु परमाणु ही तो है, तो कैसे थकेंगे आप? हम ऊर्जा के एक निश्चित स्वरूप को स्वीकार करते हैं, उसके अगले स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, कहते थकावट है। ऐसी कोई दिक्कत है तो हमसे समय लीजिए, बात करिए, हम आपको बताएंगे हम। लेकिन आज से 14 वर्ष लगेंगे भाई। 14 वर्ष तक हम चाहते हैं कि हमारे वो इंजीनियर आए जो हमें ऐसा रूप बना दें, हम जब तक चाहें तब तक रखें इसको, जब चाहें तो इसको अदृश्य करें। तो इसके लिए शिकायत रहित जीवन व्यतीत करना होगा। हम अपने से शिकायत न करें, औरों से शिकायत न करें। तो इसके लिए करना क्या है? लगातार क्रिया योग में लगे रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए, इसको लिखते पढ़ते रहिए और साथ में सेवा कार्य में लगे रहिए। फुर्सत ही नहीं होगी शिकायत करने की। कोई ऐसी अगर बात आती है
कि आप समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके लिए इजीली अवेलेबल हैं। हमसे आप टाइम लीजिए, हम आपको टाइम देंगे। हम आज बस इतना ही बताना था कि हम अपने अच्छे इंजीनियर को चुने। हम अगर हमने ये संकल्प ले लिया कि मृत्यु नहीं होती, इसको हम सिद्ध करके रहेंगे। ये मृत्यु लोक नहीं है, अमर लोक है, ये भी सिद्ध करके रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें वही इंजीनियर मिलेंगे जिस शरीर में रूपांतरित करते करते बाबा जी की तरह शरीर बनाएंगे। अब कहते कि फिर 2 बाबा जी होंगे क्या? नहीं भाई, जब 2 बाबा जी होते हैं तो मिल जाते हैं। जैसे पानी मिट्टी से नहीं मिलेगा, 2 घड़ा पानी होगा मिल जाएगा। जो एक ही स्तर पर अनेक अवतार होते हैं, जिनका स्तर एक होता, आपस में मिल करके एक दिखाई पड़ते हैं। याद रखिएगा, समुद्र में जितनी लहरें हैं, एक एक लहरें में जो पानी है वो सब समुद्र से मिल जाते हैं। अगर जितने लोग बैठे हैं इतने लोग महाअवतार बाबा की तरह हो जाएं, इतने महाअवतार बाबा दिखेंगे नहीं, एक ही दिखेंगे। क्रिया योग का प्रॉमिस है, हम क्रिया विज्ञान से जुड़ें, परमात्मा के साम्राज्य को खोजें, यानी अमरता के साम्राज्य को खोजें। जब ऐसे परमात्मा के साम्राज्य को खोजेंगे तो अपने आप जितना ज्ञान चाहिए आपके अंदर वो प्रस्फुटित होता जाएगा। सब जैसे बीज बड़ा हुआ, पत्तियां निकली, फिर टहनियाँ निकली, फूल निकला, फल निकला, उसी बीज से तो हुआ। ऐसे आपके अंदर एक एक ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित होता जाएगा। ये था आज का कार्यक्रम। दिस इज फॉर टुडे। लेट अस हैव डबल ब्रीदिंग, टेंशन रिलैक्सेशन। 2 बार में सांस लें, गला ढीला करें। And let us bow down to this holy congregation and bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. इस सत्संग सभा को नमन करें, क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.